इधर तो देख मेरे भाई, अरे मेरी आंखों में तो देख, कहाँ से मिली तुझे ये टीम, मेरी आंखों में तो देख मेरे भाई। हेलो गाइस, ओनली वी आर वाचिंग डम फुटबॉल रिव्यू and 10 the rest 10 of you, we love you. So obvious topic, United failing to register a win for the 7th consecutive away game, and in fact this was a brutal defeat 4-0 against such a team, Brentford, who just survived to be in the Premier League for the last year. And let's start with everything, क्योंकि एक चीज़ नहीं है, सब चीज़ पे बात करते हैं. प्लेयर रेटिंग, फॉर्मेशन, व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम टेन हैग? काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली हैज़ कम फ्रॉम अ टीम. देखो अहमद, मेरे हिसाब से जो है ना, इस वक्त हमें मैच को लेकर बात करना और टैक्टिक्स को लेकर बात करना मेरे हिसाब से सही इसलिए नहीं है क्योंकि अभी सिर्फ 2 ही मैचेस हुए हैं और एक नया स्ट्रक्चर, नई टीम, नए प्लेयर्स हैं. मुझे लगता है कि टीम की परफॉर्मेंस पर, टैक्टिक्स पर 6 महीने बाद अगर हम बात करें इसी लेवल पे परफॉर्मेंस होने की वजह से तो समझ में आता है. लेकिन इस वक्त इतनी जल्दी बात करना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं होगा. अगर अगला मैच आप इसी तरह 4-0 बड़ी टीम को, लिवरपूल को मार देते हो तो क्या आप इस वीडियो को डिस्कार्ड कर दोगे? तो मेरे हिसाब से इतनी जल्दी कुछ पॉइंट्स रखना, लेकिन अगर तुम स्टिल कुछ but still starting to trust with players like the signings that you did, दो 8 number midfielders खिलाना, specifically when you have seen Bruno who has failed for the last 1.5 years. ठीक है, 1 year, not 1.5, 1 year. सिर्फ पिछले सीजन फेल हुआ है, पिछले सीजन उसने अच्छा फिनिश किया. नहीं, मेरे लिहाज से we were expecting a lot from, because you know जो लास्ट सीजन का जो एंड था ना, he was almost playing as a striker. ठीक है, तो अलॉट वाज लास्ट सीजन रोनाल्डो के आने से पहले की बात कर रहा हूँ. रोनाल्डो के आने के बाद तो ही वाज प्लेइंग 9 नंबर ना, तो एक ब्रूनो का काफी ज्यादा फॉल्स 9 वाला सिचुएशन चल रहा था. खैर, विद प्लेयर्स लाइक स्कॉट मैकटोमिने एंड फ्रेड जो एक साथ होकर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ही इज प्लेइंग 1 DM विद प्लेयर्स लाइक द साइनिंग ही हैज डन. उनको स्टार्ट ना कराना, जो लेफ्ट बैक हो गया, उसके बाद सेंटर बैक हुज हाइट वाज बीइंग अ क्रूशियल फैक्टर, जो एक मेंशन किया जा रहा था कि और भी हमारे पास हिस्ट्री में रह चुके हैं, छोटी हाइट के सेंटर बैक्स हो गए. एंड अगेन देन कमिंग ऑन टू मैगवायर, वरान को आप बेंच करके मैगवायर को स्टार्ट करा रहे हो. सो दीज वर अ कपल ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम माय साइड व्हिच वर वेरी कंसर्निंग, व्हिच वर वेरी वरीसम इन टर्म्स ऑफ कि वो तो बुरे हालात तो ही हैं, उसके बाद भी भाई ये क्या कर रहे हो, वो वाली चीज़ थी. तो द सिचुएशन, ठीक है, मतलब कल के तुमने मैच पे पॉइंट्स दे दिए जिस पे मैं बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता. ठीक है, मैं बात करना चाहता हूँ इस वक्त इनकी जलालत क्यों नहीं, बात जलालत की नहीं है, बात सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इस वक्त मैन्यू के कल के मैच पे बात ना करके मैन्यू को फेवर दे रहा हूँ. क्योंकि मेरे हिसाब से 2 मैचेस के बाद आप किसी को नहीं डिसाइड कर सकते कि क्या. मैंने आपको बोला ना, अगले हफ्ते आपका लिवरपूल से मैच है और आप जीत जाओ 2-1, 1-0, किसी भी तरह आप कल के जीत गए, क्या पॉइंट हो गया? तुम्हारे चेल्सी का पहला स्कोर क्या रहा? 1-0. ठीक है, वो भी पेनल्टी मर के. ठीक है, देन यू बिकम क्रिटिकल अबाउट द प्ले गेम ना. इररिलेटिव इफ इट्स द फर्स्ट मैच, ये भाई क्योंकि पिछले 1.5 साल से चेल्सी के साथ है, वही सेम प्लेयर इवन द फर्स्ट मैच ऑफ योर लीग और इफ इट्स इवन द लास्ट मैच ऑफ योर लीग, आप अपनी टीम को काफी डिटेल में देखते हो, उस बेसिस में बात कर रहा हूं. ये नहीं कि सिचुएशंस को मिला रहे हो. चेल्सी के पास जो मैनेजर है पिछले 1.5 साल से है, आपके मैनेजर को 2 दिन हुए, वो मैंने बोल दिया ना. इररिलेटिव इफ इट्स द फर्स्ट डे ऑफ योर मैनेजर और इररिलेटिव इफ इट्स योर लास्ट डे ऑफ मैनेजर, आप काफी क्रिटिकल होते हो अपनी टीम को लेकर, आप काफी दिल से उसको एनालाइज करते हो. आपके अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन होती है, तो उसको लेकर बीइंग अ यूनाइटेड फैन ऑब्वियसली आई हैड सम थिंग्स इन माइंड, आई हैड सम परफॉर्मेंसेस इन माइंड. जिस तरह रैशफोर्ड, खैर देयर इज अ लॉट टू डिस्कस. लेट्स कम टू द सिचुएशन. हर हफ्ते मेन्यू पे वीडियो बनानी पड़ेगी, फिर तो ये रह जाएगा. बन सकती है, मतलब वही वाली बात है, बनने को बन सकती है, लेकिन हर हफ्ते वीडियो थोड़ी करेंगे. दे आर गिविंग अ लॉट जो पॉइंट तुम अभी रखोगे ना, फिर तुम्हें इसको अगले हफ्ते लिवरपूल के मैच के बाद भी जस्टिफाई करना पड़ेगा. हम हर हफ्ते मेन्यू पे वीडियो नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं कहता हूं लमसम वीडियो करो. तुम्हारी प्रेडिक्शन बड़ी पॉजिटिव लग रही है यूनाइटेड को लेकर भाई. मैं कह रहा हूं, मैंने आपको हमेशा से बोला, अभी मैं ऑफ द वीडियो को कह रहा था कि मेन्यू का फ्यूचर एरिटन हैक के साथ है. ठीक है, और हो सकता है वो ओले से ज्यादा जल्दी टीम आपको बिल्ड करके दे दे. ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं अब जो है मेन्यू को जो ट्रॉल करना है, मेन्यू को जो तफरी करनी है, जो मुझे मेन्यू की लेनी है, वो मैं लूंगा. उसको लेट्स कम टू द सिचुएशन जो हमने बात करनी थी. मैं सिंपल सी एक बात बताऊंगा जो मैं तुम्हें हमेशा से कहता हूं, रोनाल्डो स्पेसिफिकली. हाँ, रोनाल्डो की जहां तक बात है, तुम क्या चाहते हो? रोनाल्डो सब टीम में रहेगी? नहीं, वो मैंने जो तुमने कहा कि काफी वीडियो के बाद जो तुम्हारा रिव्यू था, खैर पुटिंग असाइड द रिव्यू, मेरे एंड में यही था कि भाई ये टॉक्सिक और बहुत ज्यादा एक वो लग रहा है, ही इज स्टक. जबरदस्ती वाली चीज मैंने कभी भी नहीं की. कभी वो बेशक वो यहाँ पर हो, या रोनाल्डो जुवेंटस में हो, या रोनाल्डो मैड्रिड में हो, या मेसी बार्सिलोना में हो, it's never a good result. It's never a good thing to keep a player forcefully.
वो ठीक है, मैं वो बात नहीं कर रहा। So he shouldn't be here. He should not be here. मेन्यू फैन बात करो नहीं, कि मेन्यू में रोनाल्डो का रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। मेरा भी ये पॉइंट है, टीम बिल्ड हो रही है, होने दो, आने दो, और क्या पता कोई यंगस्टर्स आ जाएं जिनको टाइम मिल जाए इसकी जगह और वो शायद प्रूव कर जाएं। बिल्कुल। तो इस वक्त रोनाल्डो हमारे पास, अगर हम मेन्यू का एक अच्छा फ्यूचर चाह रहे हैं, देखो एक बात हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि एरिक टेन हैग को जो ये 1 साल मिला हुआ है, ये जो एक सीजन है इस वाली, ये 2022 और 23 का, इस वक्त मेन्यू, हाँ ये सारा एक्सपेरिमेंटल सीजन है, ठीक है, ट्रांजिशनल पीरियड है आपका। इस वक्त मेन्यू फैंस अगर मेन्यू से ट्रॉफी एक्सपेक्ट करते हो तो बेवकूफी है। हो सकता है कल को काराबाओ कप जीत जाओ, लेकिन सॉरी कट नहीं कर रहा, लेकिन सॉरी बोल चलो करो। हाँ ठीक है। तो इस वक्त मेन्यू के जो चारों ट्रॉफीज हैं, चाहे वो यूरोप है चाहे प्रीमियर लीग है, आप कुछ एक्सपेक्ट ना करो। आप एक्सपेक्ट करो जिस तरह आर्टेटा को टाइम मिला था, ठीक है ना, और आर्टेटा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आर्टेटा को जलील किया जा रहा था, जिसपे उनको जो होता है ना, ही नीड्स सम टाइम वाला जो था, ठीक है ना, ट्रस्ट द प्रोसेस, इसका मजाक बनाया जाता था। और अब फाइनली उसने कुछ इस तरह की साइंस कर ली हैं जिसके बाद वो अच्छा परफॉर्म करना, और अच्छी परफॉर्मेंस, रिजल्ट्स नहीं, परफॉर्मेंस अच्छी नजर आ रही है। ऑन द पिच आर्सेनल इस वक्त अच्छा खेल रही है। आपको इतना ट्रस्ट करना पड़ेगा एरिक टेन हैग पे, 2, 2.5 या साढ़े 1.5 साल आपको शायद देना पड़े, जिसके बाद आपको एरिक टेन हैग अच्छी परफॉर्मेंस के साथ ट्रॉफी भी देगा। इस वक्त आप साल फिर भी कम बोल लो, क्लॉप ने 4 साल बाद टाइटल जिताया भाई। क्लॉप ने 4 साल बाद टाइटल जितवाया, लेकिन क्लॉप ने 4 साल पहले चैंपियंस लीग जीत ली थी, ठीक है ना। क्लॉप ने 4 साल पहले एक टीम ऐसी बिल्ड कर ली थी जिसने 98 पॉइंट्स करके लीग हारी थी सिटी के अगेंस्ट। पॉइंट ये है कि इनिशियल लेवल के, हाँ एग्जैक्टली, मैं वही बात कर रहा हूँ कि क्लॉप को भी टाइम लगा था, क्लॉप को टाइम लगा था, ठीक है। आपकी तो फिर एक ऐसी टीम है जो बिल्कुल ही दूर दूर तक कहीं नहीं है ना, आपके पास बड़े प्लेयर्स हैं, कुछ नहीं है आपके पास। इस वक्त आप एक ऐसी टीम बन चुके हो जो शायद स्पर्श से भी नीचे, समझनी पड़ेगी हमको बात। मैनचेस्टर यूनाइटेड के टैग से निकलना पड़ेगा। जो तुम बात करो ना, फिर वो बात से बात निकलती रहती है। क्लॉप की जब बात कर रहे हैं हम लोग, क्लॉप जब क्लब में आया था तब एल्बर्टो मोरिनो जो कि विलारियल में है, वो राइट बैक या लेफ्ट बैक खेल रहा था, फ्लैनेगन उनका सेंटर बैक खेल रहा था। वो बंदे को क्लब ने अगर हायर किया है, उस बंदे को क्लब ने अगर 2 साल दिए हैं, 3 साल दिए हैं, तो वो उसको उसी तरीके से सपोर्ट भी कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ साइनिंग। हम लोग जोजे के टाइम से देख के आ रहे हैं भाई, आपको नहीं क्लब सपोर्ट करा। एंड इन फैक्ट सिंस द टाइम ऑफ जोजे टिल टुडे, टिल लास्ट यस्टरडेज मैच, जो मेरे पास पिक्चर्स हैं बैनर्स की, Manchester United fans are against the board. They have never been against Jose. They have never been against Ole. They have never been against the team. हाँ, एक टाइम के बाद आपको फ्रस्ट्रेट कर जाते हैं प्लेयर्स यार। ब्रूनो जैसे प्लेयर्स जिनसे आप ऑन एंड ऑफ 4 हफ्ते में एक दफा तो आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करोगे या नहीं करोगे? इतने बुरे हालात में रोनाल्डो ने भी आपको स्पर्स के खिलाफ हैट्रिक करके दी, मैचेस जिताए। डोंट कंपेयर रोनाल्डो विद एनीबॉडी। तो एटलीस्ट 50-60 मिलियन का या रैशफोर्ड जैसा प्लेयर जिसको यूनाइटेड खुद 100 मिलियन पे वैल्यू कर रही है, यू एक्सपेक्ट सिंगल मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंसेस महीने में एक दिन, 2 महीने में एक दिन। सांचो का हमने 80 मिलियन का साइन किया, वो 4 मेजर के अंडर खेल चुका है, 3 गोल मार चुका है। सो देयर इज अलॉट यू नो डिस्ट्रीब्यूटेड, देयर इज अलॉट, काफी ज्यादा रायता फैला हुआ है इन टर्म्स ऑफ हैविंग प्रॉब्लम्स। तो लेकिन आप देखो, ये पॉइंट नहीं कह सकते, आप ये नहीं कर सकते कि मेन्यू साइनिंग नहीं कर रहा। हाँ, तो खैर मेरे करने का मकसद ये था पूरी बात का कि अगर आप इस तरीके से टेन हैग को भी 3 साल दे दोगे और अगर आप उसको अच्छी साइनिंग्स नहीं करके दोगे, आप इसको डियोंग नहीं लेके दे सके, खुद आना नहीं चाह रहा यार। मैं वही तो बात तुमसे करना चाह रहा हूँ। बोर्ड का काम क्या है? बोर्ड में एग्जीक्यूटिव्स बैठे किस लिए, स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स बैठे किस लिए? इसीलिए तो बैठे कि वो क्लब्स को, इसीलिए बैठे कि वो प्लेयर्स को एक ड्रीम दिखा सके कि भाई हमारा ये प्रोस्पेक्ट है, इस साल आप शायद यूरोपा खेल जाओ, बट द बिलीव दैट वी हैव इन मैनेजर्स, द एंथुसियाज्म लेवल दैट वी हैव इन द टीम, तो एक आप अपने गोल शो करते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन उसके लिए आपका पिछले 10 साल का पास्ट है, उसमें आपकी कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी नहीं है कि आप किसी प्लेयर को अट्रैक्ट कर पाओ। इस वक्त आपका जो बोर्ड ने 4 साल वेट किया, बट दे ट्रस्टेड इन द बोर्ड। आपने आर्टेटा को मेंशन, तो तुमने बात की आर्टेटा की, द कॉन्फिडेंस दैट वी हैव इन बोर्ड एंड द मैनेजर। ओबामेयांग बिहेवियर की बात करें, ओबामेयांग जैसा प्लेयर जो कि आपके लिए कोर था, जो कि आपके लिए स्कोरिंग मिडफील्डर था, लैकेजेट वहां पे, इफ यू रिमेंबर, ओबामेयांग के दोनों सालों में लैकेजेट वाजंट कंसिस्टेंट, ठीक है। ऐसा प्लेयर जिसके ऊपर पूरे स्कोरिंग डिपेंडेंट है, आपने उसको इन अ डे आपने उसको क्लब से निकाल दिया। दैट्स व्हाट यू कॉल्ड ट्रस्ट इन योर मैनेजर, इन योर बोर्ड। यहाँ पे सब चीज वही, अगेन एज आई सेड, रायता फैला हुआ है, तो देयर इज अ लॉट टू ब्लेम, देयर इज अ लॉट टू चेंज, स्पेसिफिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द बोर्ड। तो अच्छा, तुम क्या चाह रहे हो, क्या हो कि मेन्यू जो है वो ट्रैक पर आ जाए? बोर्ड ओनर चेंज हो सबसे पहले तो भाई। बहुत ये रैंगनिक वाज फोर्स्ड आउट ऑफ द क्लब, लिटरली फोर्स्ड आउट ऑफ द क्लब, और उसने अभी जाने के बाद बोला था ये कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है, ये ओपन हार्ट सर्जरी है, ये क्लब के अगर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। जोजे के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ इन टर्म्स ऑफ साइनिंग हुई, सब चीज़ हुई,
तो काफ़ी चीज़ें एक सिमिलर दिखने को मिल रही हैं कि भाई बोर्ड के अंदर ऐसी चीज़ें हैं विच कम आउट, डू नॉट कम आउट टू द मीडिया ओपनली इतना आसानी से, बिकॉज मैनेजर्स आर बीइंग फोर्स टू कीप इट टू द फुटबॉल। भाई आप अपने काम से काम रखो, प्लेयर्स आर केप्ट टिल द परफॉर्मेंसेज, तो देयर इज अ लॉट टू चेंज स्टार्टिंग विद द बोर्ड। जो कि वहाँ के जो कोर यूनाइटेड फैंस हैं, जो एक वो जो उनका एक वो बना होता है ना कि हार्ड कोर फैंस हु नो अ लॉट अबाउट द क्लब, जो कि वहाँ पे फैन पेजेस जो वहाँ पे पॉडकास्ट चला रहे हैं, who bring big ex-players like Ferdinand and Navile into their podcast, they are well aware about the situation in the club. So सिचुएशन को लेकर तो फिर एक चीज़ नहीं है। और रोनाल्डो की जहाँ तक हमने बात की, ऑब्वियसली आई डू नॉट विश टू सी हिम इनफैक्ट दिस ईयर। तो तुम्हारा मेन पॉइंट है ग्लेजर्स को अगर आप लोग बदल दें, ठीक है ना, तो सिचुएशन ठीक हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको एक स्टार्टिंग ग्लेजर जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन मेरा पॉइंट सिंपल है, एरिक टेन हैग को आप लोग 2 साल देते हो, उसकी 100% एक्सपेक्टेशन पे आप पूरा नहीं उतरते इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर्स, स्टिल वो आपको अच्छा परफॉर्म करके देगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि मेरा जो पॉइंट ये है कि मैन यू फैंस इस वक्त थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं, सब रो रहे हैं यार, ठीक है ना, सिर्फ ये है और कोई बात नहीं है। एरिक टेन हैग को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। हाँ, ये जो 2 डिफीट्स हुई हैं आपकी, अगले 6 मैचेस जीत जाओगे, हाँ, वो सब भूल जाएंगे, वो वाली बात है, ठीक है ना। आप अगले पॉइंट ऑफ व्यू तो खैर नहीं बदला हूं मैं, नहीं बिल्कुल, मैं आपको मेन्यू फैंस का बता रहा हूँ भाई, आपको मेन्यू फैंस सोशल मीडिया पे ऐसे उछालते हुए नजर आएंगे ना मेन्यू और एरिक टेन हैग को, आप लोग सोच नहीं सकते। सिर्फ आपने लिवरपूल को प्री सीजन फ्रेंडली हरा दिया था और मेरा पूरा सोशल मीडिया जिसमें मैंने मेन्यू के पैकेज लाइक किए हुए, उन्होंने ऐसा एरिक टेन हैग को और ऐसा मेन्यू की टीम को, मेरे पास व्हाट्सएप पे एक मेन्यू का तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन यूनाइटेड फैंस को लेकर होती है। हमेशा तो मैं बोलता हूं भाई फैन पेजेस की मत बात देखो, बात सुनो, टॉक अबाउट सेंसिबल फैंस, टॉक अबाउट सेंसिबल फैंस। मेरे पास जब एक फैन पेज आ रहा है ना, तो मैं उसके पीछे नहीं देखूंगा बंदा कितना सेंसिबल है कितना इनसेंसिबल है, ठीक है ना। बहुत सिंपल समझ में आती है कि एक पेज है जिसमें हमारे पास 6 मिलियन या 3 मिलियन या 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। यार हमारे पेज पे इतनी मेहनत के बाद 50,000 फॉलोअर्स हैं आज तक, ठीक है। जब इतने बड़े फैन पेज से जब इस तरह की बातें आती है ना, तो उसका मतलब बहुत क्लियर होता है कि आप लोग अब अपनी टीम पे ट्रस्ट करने लगे हो। वही पेजेस भी 10-15 मिलियन के फॉलोअर्स के साथ बैठी हुई है इंस्टाग्राम जैसी जगह पे, जहाँ पे फॉलोअर्स लाना अजाब है। तो तफरीह के लिए, इंजॉयमेंट के लिए आपको करोड़ों अरबों वाले पेजेस मिल जाएंगे, बट देन कमिंग टू द सोल्यूशन जो कि तुमने बात की ना, आई एग्री टू दैट कि विद द अवेलेबल सोर्सेज एंड वी डू नॉट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट द बोर्ड, ठीक है, और ना हमें उसका पता है कि वो कभी छोड़ेंगे। ऑब्वियसली इतना आसान तो नहीं है ना क्लब टेक ओवर करना, वो भी हम लोग 4 साल से देखते आ रहे हैं। सऊदी ने भी इन्वेस्ट की ऑफर की थी, एक जगह से और आई थी, बट यूनाइटेड ओनर्स आर नॉट इंटेंडिंग टू सेल देयर क्लब, जो कि यूनाइटेड फैन सबसे पहले चाह रहे हैं। तो खैर जो हमारा सोल्यूशन या हमारा जो अगर वे आउट है, जो उमैर बात कर रहा है या जो मैं बात कर रहा हूँ, वो उस पे है विद अवेलेबल सोर्सेज इन द सिचुएशन गिवन सिचुएशन, बिल्कुल नॉट बीइंग ब्रिंग मी के भाई वो भी चेंज कर दो, वो भी चेंज कर दो, वो सब ये बातें करना हाँ होना है। हम अगले 10 साल में 10 वीडियोस बनाएं विद ग्लेजर्स इन द बोर्ड, और हम हर बार तुम हर वीडियो में आखिर यही कह दो कि भाई बोर्ड प्रॉब्लम है, बात वीडियो बनाने का फायदा नहीं विद अवेलेबल सोर्सेज। हाँ, हमें ये करना है कि इस वक्त जो सिचुएशन है, ग्लेजर्स हमारे पास हुकूमत में है, ठीक है ना, नीचे जो सिचुएशन है वो टीम चेंज करेगी, वही परफॉर्मेंस लेकर आएगी। आप जब तक ग्लेजर्स नहीं बदल जाते, अब आप ग्लेजर्स को लेकर अगर दोबारा वीडियो में बात करते हो तो मेरे हिसाब से वीडियो ना बनाए। अगर आप फैन पेजेस को लेकर बात करते हो तो मैं इसलिए बात करूंगा फैन पेजेस को लेकर, मैं इसलिए करता हूं क्योंकि उनका ओपिनियन मैटर करता है। ये सोशल मीडिया पर जो इतने बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, वो बैठे हुए, वो उनसे पता चलता है हमारे पास मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो पेजेस वगैरह हैं कि हमारी परफॉर्मेंस से लोगों को क्या फीडबैक जा रहा है। भाई ये बहुत मैटर करती है। कल के मैच में भी रोनाल्डो को बैक कर रहे थे कि भाई रोनाल्डो ने कल भी अच्छा खेला, भाई हाँ ना, खत्म हुई ना बात। That's how you will react to United fan pages या कोई भी fan page का क्लब का हो। So you do not waste time on such discussions ना, you do not waste time on such discussions. So मेरा पॉइंट सिंपल ये है कि आइंदा अगर मेन्यू में वीडियो बताओ ग्लेजर्स की बात मत करना, क्योंकि ग्लेजर्स हम लोग कुछ नहीं कर सकते ग्लेजर्स का भाई, हम लोग सिर्फ मैच देख सकते हैं, वो हम सिर्फ मैनेजर तक की हद तक बात कर सकते हैं। ग्लेजर्स की अगर आप बात कर रहे हैं, हमने ओले को लेके 25 मिनट की वीडियो हमारे पास पड़ी हुई, सबसे कम व्यूज है उस पे आ रही है ना यार बात। देखो अगर आप मैनेजर को साइन नहीं करके दोगे, अगर आप ग्लेजर्स पे बात कर रहे हो तो फिर हम आइंदा वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि फिर वो जब तक चेंज नहीं होते ना, नया बोर्ड नहीं आता, क्योंकि जब तक वो चेंज नहीं हो रहे उन पे बात करना ही फजूल है ना। मतलब कल को हम एरिक टेन हैग 2 साल बाद सैक हो जाएगा, हमारे साथ भी गोल मार रहे हैं, ठीक है ना, हमारे 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, भी जीत रही है, तो जीतती है, लीग जीतती है वो, ठीक है ना। हम 2 साल बाद मेन्यू में फिर वीडियो बनाएंगे, हमारे 600 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। 16 मिनट हो गए, आप जल्दी कर लें, नहीं वो कट आउट होगा। खैर द पॉइंट इज कि अगर आइंदा बोर्ड पे बात करनी हो तो ब्लैक बोर्ड पे करेंगे, व्हाइट बोर्ड पे उंगली नहीं जगह ग्लेजर्स पे बात नहीं होगी। अब उंगली क्यों ग्लेजर्स फेवरेट है मेरे, जैसे बोले तो। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। Eyes in the sky, gazing far.